हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को आपके बीच लेकर आए हैं। जी हाँ, देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत खतरनाक सा कुछ है जिसमें 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष तक का हम लोग कंसेप्ट को पढ़ेंगे। और ये कौन से चैप्टर का है? तो वो जनरल मैथ का, अरिथमेटिक मैथ का सबसे कठिन चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज में एक हम लोग को कंसेप्ट पढ़ना होता है। उस कंसेप्ट का नाम है गोल्डन रेशियो। जी हाँ, इसके पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के नॉर्मल समान को, नॉर्मल कोई भी प्रश्न को हम लोग एक रेशियो मेथड से देखें। दूसरा हम लोग जो है उसके बाद देखें कि जब वर्ष अलग अलग हो तो रेशियो मेथड ही कैसे अलग अलग डिवाइड हो जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखें कि जब समय चेंज हो, पूर्णांक के रूप में हो, 2 वर्ष 3 महीना, तो वहां भी रेशियो मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो उन तीनों कंसेप्ट में हमने रेशियो मेथड को प्रयोग किया। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का बहुत ही प्यारा सा नाम है गोल्डन रेशियो। मतलब ये रेशियो में भी गोल्डन है। क्यों? क्योंकि जब चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग सीआई पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं जो आपका डेसिमल में रहता है आंसर, यानी दशमलव में रहता है। और जब दशमलव में प्रश्न रहता है तो हमें बनाने में उन प्रश्नों को देख कर ही हम डर जाते हैं और एग्जामिनेशन में भाग कर चले आते हैं। तो वैसे प्रश्नों को आज के बाद कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज हम लोग एक स्पेशल रेशियो पढ़ेंगे और उसका नाम है गोल्डन रेशियो। देखो, इसमें कुछ छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि 2 साल का गोल्डन रेशियो 2:1 होता है। पहले इसको आप नोट डाउन कर लोगे, मैं समझा दूंगा, ये यहीं पर याद भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो जैसे ही ये याद हो जाएगा उसके बाद मैं एक एक करके प्रश्न को समझाऊंगा। आप चाहो तो रेशियो मेथड से भी प्रश्न को बना सकते हो, आप चाहो तो गोल्डन रेशियो से भी बना सकते हो। आगे मैं और आपको सिखाऊंगा। आप चाहो तो किसी प्रश्न को सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हो, आप चाहो तो ट्री मेथड से भी बना सकते हो। यानी एक ही प्रश्न को, आप कहते हो ना कि सीआई एक तरह से नहीं बन पाता है, तो हम कैसे इसको बनाए? अरे सीआई को मैं एक तरह से नहीं, मैं 5 तरीके से आपको सिखाऊंगा। बस आप थोड़ा सा इंतजार करो और एक एक करके कंसेप्ट को समझो। तो देखो, इसमें क्या है कि 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो आपको याद करना है कि 2 वर्ष का है तो 2 से शुरू होगा, लास्ट में 1 होगा। 3 वर्ष का है तो आप देखो 3 से शुरू होगा, है ना, यहां आपको दिख रहा होगा कि 3 वर्ष का अगर गोल्डन रेशियो है तो 3 से शुरू हुआ और उसके बाद क्या होता है कि पिछले ईयर वाला जुट जाता है, यानी 2 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, लास्ट में 1 होना है। मतलब जितने साल का कहेगा वहां से शुरू होगा, लास्ट में 1। जैसे कि 4 साल का, तो देखो 4 से शुरू हो रहा है, बीच में क्या आएगा? तो पहले ये दोनों जुटेगा तो 6 आ गया, फिर आपका ये दोनों जुटेगा तो 3 एक कितना? 4 आ गया, और लास्ट में कितना? 1 आ गया। और एक चीज और देखना कि 2 वर्ष के गोल्डन रेशियो में 2 रेशियो होगा, 3 वर्ष के गोल्डन रेशियो में 3 रेशियो होगा, 4 वर्ष के गोल्डन रेशियो में 4 वर्ष होगा, है ना, मतलब 4 रेशियो होगा। और 5 वर्ष का आएगा तो 5 से शुरू होगा, पहले ये दोनों जुटेगा 10, फिर ये दोनों जुटेगा 10, फिर ये दोनों जुटेगा 5, लास्ट में 1। तो 5 वर्ष का गोल्डन रेशियो में 5 रेशियो होगा। उसी प्रकार 6 वर्ष, हालांकि एग्जाम में पूछता नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे कैसे निकलेगा। तो पहला 6 से शुरू होगा, फिर ये दोनों जुटेगा कितना? 15, फिर ये दोनों जुटेगा कितना? 20, फिर ये दोनों जुटेगा कितना? 15, फिर ये दोनों जुटेगा 6, और लास्ट में कितना? 1। तो आपको रेशियो यहीं पर याद भी हो गया होगा, और इस रेशियो को आप नोट डाउन कर लो, याद कर लो। याद करने की जगह समझ लो कि हम लोग पिछले वाले को जोड़ जोड़ के बीच में डालते हैं, और 2 का शुरू होगा तो 2 से, लास्ट में 1। 3 का शुरू होगा तो 3 से, लास्ट में 1। बीच में क्या होगा? इन दोनों का जोड़ 3। 4 का होगा तो 4 से शुरू, इन दोनों को जोड़ देंगे 6, इन दोनों को जोड़ देंगे 4, और लास्ट में 1। मैक्सिमम टाइम 2 साल, 3 साल, 4 साल ही पूछता है, लेकिन मान लो 5 साल पूछ दे तो 5 साल कैसे बनाओगे? रेशियो में 5-5 टर्म को गुना करोगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं गोल्डन रेशियो। और जब भी प्रश्न दशमलव वाला खास करके ज्यादा रहे तो वहां पर हम लोग गोल्डन रेशियो को यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नोट डाउन कर लो आप इसको। ठीक है, चलो, अब आप इसको नोट डाउन कर लोगे तो पहले हम कुछ ऐसा प्रश्न आएंगे जो दशमलव वाला नहीं होगा, नॉर्मल सा प्रश्न होगा, या हो सकता है दशमलव वाला भी प्रश्न हो। तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि गोल्डन रेशियो को प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। और बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। देखो, जैसे कि आपके लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5000 प्रिंसिपल का 10% वार्षिक सीआई की दर से 4 वर्ष का सीआई क्या होगा?
अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सोचना है कि 4 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है ना। एक तो रेशियो मेथड हमको पता ही था, वो आप पढ़े ही हो कि अगर गोल्डन रेशियो से बनाते तो यहाँ 10 की पावर कितना 4 करते और इधर कितना 11 की पावर कितना 4 करते, तो इधर आपका होता इस पर कितना 4 जीरो और इधर 16441 होता। अब ये देखते कि भैया इसका कंपैरिजन करते तो जो वैल्यू दिया हुआ है वो ऊपर, जो नहीं दिया हुआ है मतलब कि जिसका रेशियो है वो नीचे, और कह सकते हैं कि जो पूछ रहा है CI, तो CI कितना है तो 4641। ऐसे करके आपको हल करना पड़ता है, और जिसमें आपको पता था कि आपको बहुत कैलकुलेट करना पड़ता है जिसमें वक्त ज्यादा लगता है। तो एक तो ये तो ओल्ड तरीका था रेशियो मेथड का, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे गोल्डन रेशियो। तो अब सबसे पहले आप बताओ कि 4 ईयर का गोल्डन रेशियो क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि सर 4 ईयर का गोल्डन रेशियो 4641 होता है ना। ये आप सभी बच्चों को पता है कि सर 4 इयर्स का गोल्डन रेशियो 4641 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बहुत इजी। सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस प्रिंसिपल का 10% जो होता है उसका वैल्यू क्या होगा। तो 5000 का 10% कितना, तो आप में से बच्चे जानते हैं, हमको ऐसे तो बनाना नहीं है, तो हम जानते हैं कितना कि 5000 का 10% कितना होता है, तो आपका 500 होता है। आप देखो कि पहला साल के लिए रेशियो कितना है, तो 4, यानी कि इसको हम किससे गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे, यानी मिनिमम कम से कम CI कितना मिलेगा 2000। इसका मतलब एक चीज और क्लियर हो गया कि इसका मतलब कहीं ना कहीं 2000 के आसपास ही हमको ब्याज मिलेगा, 2100 2200 2300 2400, है ना। तो आप जब देखोगे तो ऑप्शन को आप देखो, ये वैल्यू 20,000 है, 20,000, तो कभी इतना पॉसिबल ही नहीं होगा, 24,000 पॉसिबल ही नहीं होगा, 23,000 पॉसिबल ही नहीं होगा, 2000 के आसपास कौन है ये, ठीक है। लेकिन यहां पर तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस दिया हुआ है। और एग्जाम ने जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा ना, तो मान के चलो कि क्लोजेस्ट वैल्यू देगा, क्लोजेस्ट वैल्यू, मान लो ये सब रहता ही नहीं, ये रहता ही नहीं, तब हम लोग दूसरे साल का निकालते। अब हम दूसरे साल में इसका 10% निकालेंगे, तो 500 का 10% कितना, तो आप साइड में निकाल सकते हो कि सर 500 का 10% 50 होता है, यानी 50। इसको किससे गुना करेंगे, सेकेंड ईयर के गोल्डन रेशियो से 6 से गुना करेंगे, यानी कितना 300। यानी अब हमको समझ में आ रहा है कि मान लो ऑप्शन में 2320 2320 2430 और आपका 2000 होता, तो कह देते कि कम से कम मिनिमम 2300 रुपया से 2300 से तो थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा CI। यानी अब कम से कम कह सकते हैं सर ये वाला तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या क्या पॉसिबल है, अब हम इसका 10% निकालेंगे। तो आप सोचो कि 50 का 10% कितना, तो कितना 5 होता है, सभी बच्चे जानते हो। इसको किससे गुना करेंगे, थर्ड ईयर के रेशियो से 4 से गुना कर लोगे, यानी कितना 20 रुपीज। यानी अब देखो आपको समझ में आ रहा है कि अब जो है अगला जो आपको CI मिलेगा वो इसका 10% यानी कहीं ना कहीं 1 रुपया के भी आसपास ही होगा वैल्यू, 1 रुपया भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका 10% जब निकालोगे 5 रुपया का 10% कितना, तो आप बोलोगे सर 5 रुपया का 10% 85 पैसा होता है, और 50 को जब 1 से गुना करोगे, है ना, तो वहां पर और वैल्यू घट जाएगा। यानी आपका यहां पर सोचो कि आप जब निकालोगे तो अगला 1 रुपया भी नहीं होगा, तो उसको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा अधिकतर बार। क्यों, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा दूर दूर पे है, 1 रुपया का जब अंतर रहेगा तो दिख रहा है कि इन तीनों के आसपास ही मिलना है, यानी 2320 रुपया के आसपास, तो 2400 तो कभी नहीं पॉसिबल है। और ये भी दिख रहा है कि 2320 से थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, मतलब अगर 2320 एग्जैक्टली होता तो ये भी नहीं होता, 2320 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कितना, ऑप्शन नंबर ए। तो चौथा वैल्यू बिना निकाले हुए भी हम लोग ऑप्शन को देखते हुए हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। अगर आप चाहो निकालना तो इसका आप चाहो तो 10% निकालोगे तो क्या होगा 0.5, और इसको किससे 1 से गुना करोगे तो कितना, आप बोलोगे कि सर 0.5। अब सबको जोड़ दोगे तो 2 3 2 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना ए आपका सही आंसर होता है। तो चौथा मान बहुत कम बार निकालना पड़ेगा, लेकिन जब बाय प्रोसेस हम लोग जाते हैं तो होता क्या है कि हमको दशमलव तक कैलकुलेट करने में
बहुत मुश्किल होता है। एक तो गुना भी करना पड़ता है कठिन कठिन, उसके बाद फिर भागा भी देना पड़ता है, तो दशमलव में वैल्यू निकालना रेशियो मेथड से बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए हम लोग गोल्डन रेशियो कहाँ पे यूज करते हैं, जब प्रश्न में ऑप्शन आपका दशमलव दशमलव वाला रहेगा तो 3 मान निकालते निकालते ही ऑप्शन को देखते देखते अधिकतर बार मेरा आंसर निकल जाता है, तो चौथा दशमलव वाला निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो बहुत प्यारा सा और बहुत मजेदार कंसेप्ट है। आप इसमें जैसे ही प्रैक्टिस करोगे एक दो प्रश्नों का, तो आपको धीरे धीरे चीजें स्पष्ट समझ में आएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 10,000 रुपए का 10% वार्षिक सीआई की तरफ से 5 वर्ष का। अब देखो 5 वर्ष का आपको 11 के पावर 5 याद ही नहीं है, कैसे बनाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग गोल्डन रेशियो से कैसे बनाएंगे, 5 साल का जब निकालना हो तो सबसे पहले 4 साल का सोचो। 4 साल का कितना होता है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि 4 6 4 1 होता है। 5 साल का कितना होगा, 5, इन दोनों को जोड़ोगे अगर याद नहीं रहेगा तो 10, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना 10, इन दोनों को जोड़ो कितना 5 और लास्ट में 1। तो 5 साल का आप इजिली रेशियो लिख सकते हो, याद रख सकते हो। चलो मान लो ये हमें याद है, अब कैसे निकलेगा, पहला बार निकालेंगे 10,000 का 10%, तो कितना हो जाएगा 1000। किससे गुना करेंगे, 5 से गुना, यानी कितना आपका मिनिमम सी हाइट कितना 5,000 तो होना ही है। अब इसका मतलब अगर कोई ऑप्शन 5,000 से कम रहता तो वो मेरा पहले ही कैंसिल होता, लेकिन सारा उससे ऊपर है। चलो नेक्स्ट, अब इसका निकालेंगे कितना 10%, इसका 10% कितना 100, 100 को किससे गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे, यानी कितना, अब हमको समझ में आ गया कि 1000 यानी 6,000 से अगर ज्यादा हो तो देखो आपका यहाँ पर 10,000 रुपया था और उसका सीआई पूछ रहा था, है ना, तो यहाँ पर 56,000 बहुत ज्यादा। यहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं ध्यान रखना कि आपका वैल्यू जो है बहुत ज्यादा दिया हुआ है ना ऑप्शन में। तो देखो यहाँ 5 1 6,000 आ रहा है ऑप्शन में, 50,000 60,000, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल जो है वो 10,000 नहीं है 1 लाख है। 1 लाख होने का मतलब कि आपका यहाँ भी शुरू में 10% में 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ भी 1 जीरो, और यहाँ भी आपका फिर जब 10% इसका निकालोगे तो 1,000 में इंटू 10 यानी कितना 10। यानी आपको समझ में आ रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही दोनों वैल्यू कितना है 60,000 है, 60,000 है। तो अब सोचो कि 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब क्या करेंगे, इस 1,000 का 10% निकालेंगे कितना 100, और 100 को फिर किससे गुना करेंगे 10 से, तो 100 को 10 से गुना करोगे तो कितना, तो फिर आपका कितना हो जाएगा 1,000। तो अब देखो आपको समझ में आ रहा है कि अब इन तीनों को जोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर आपका कितना, आपका जो है 60,000 से 1,000 यानी 61,000 61,000 से भी थोड़ा सा ज्यादा ही आ रहा है। एक ही ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्या चौथा और पांचवा निकालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, ऑप्शन देखकर ही पता चला जाता है कि नहीं 3 ऑप्शन तो पहले ही कट गया, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो चौथे वैल्यू और पांचवें वैल्यू निकालने में वक्त की बर्बादी हम लोग नहीं करेंगे। अगर मान लो निकालना होता तो फिर क्या करते, फिर इसका 10% निकालते, जो कि एग्जाम में आप मत करना। ऑप्शन में अगर 3 वैल्यू पहले ही कैंसिल हो गया तो चौथा पांचवा निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सीखने के उद्देश्य से बताओ, अब इसका 10% कितना, 100 का 10% 10, किससे गुना करोगे 5 से, है ना, 5 से गुना कर दोगे कितना, तो यहाँ पर कितना 50 हो जाएगा। और फिर इसका 10% कितना 1, 1 को 1 से गुना करोगे 1, सबको जोड़ लोगे ठीक यही वैल्यू आएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि क्या टोटल निकालेंगे, नहीं, जैसे ही 2-3 वैल्यू निकालोगे तो ऑप्शन को भी चेक करते जाना, तो आपको पूरा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना। इस प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक था, यहाँ आपका टोटल जो प्रिंसिपल था वो कितना था, वो 10,000 नहीं बल्कि आपका 1 लाख था। तो 1 लाख का 10%, फिर 10%, फिर 10% निकालते चले गए, वैल्यू निकल गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 45,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में सीआई कितना होता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है। करना क्या है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि सर 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो कितना, तो 2:1, ठीक है। तो 2:1 होता है, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे,
कि सबसे पहले इसका आप निकालोगे 15%, तो इसका 15% निकालोगे तो 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको कहीं ना कहीं गुना करना है 450 गुने कितना 15। अब देखो ये गुना करने का तरीका होता है कि सबसे पहले तो लास्ट में जीरो लिख देंगे, उसके बाद आप 15 को 5 से गुना करो, 15 गुने 5 75, 75 का आप लिखोगे 5, बचा कितना 7। अब क्या करोगे 15 गुने 4 यानी 60, 60 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 67, गुना किससे 2 से, तो आप इसको 2 से गुना कर लो, यानी आप कह सकते हो कि कितना, तो 6 दूनी 12 और 1500 यानी कितना 13,500। तो अब आपको देखो एक चीज समझ में आ रहा है कि अगला 1 से गुना करना है, यानी थोड़ा बहुत ही ज्यादा होगा। तो आपको एक तो समझ में आ गया होगा बहुत सारे बच्चों को, ये बहुत दूर का वैल्यू है, ये बहुत दूर का वैल्यू है, तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलो अगर नहीं समझ में आता है तो हम निकालने का कोशिश करेंगे। हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगला साल जो है इसका हम लोग निकालेंगे कितना 15%। तो आप निकाल के जरा देखो कि इसका 15% कितना, तो 6750 का 15% कैसे निकालोगे, तो बोलोगे कि सर एक जीरो कट गया, अब गुना कर लेते हैं। तो 15 गुने 5 कितना हो जाएगा, तो 15 पचे आप कर सकते हो कितना 75 का 5 बचा कितना 7, फिर 15 सते कितना 105, 105 में 105 में 7 जोड़ोगे तो 112, 112 का कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, बचेगा 11, फिर 15 गुने 6 90, 90 में अगर 11 जोड़ोगे तो कितना 101, एक अंक के बाद दशमलव, यानी अगला जो वैल्यू होगा 1012.5 इंटू कितना 1। तो आप 1 में इतना नहीं लिखो, डायरेक्ट यहीं जोड़ लो कि 1012.5, आप दोनों को जोड़ लोगे तो सर 0.52154, यानी देखते के साथ समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा डी जो होगा सही आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सा बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, जिसमें आप देखो दो ऑप्शन को तो पहले ही छांट ले रहे थे, क्योंकि इसी वैल्यू से दिख रहा है कि 13,500 से के आसपास ही होगा, उतना दूर तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी दो ऑप्शन पहले ही कट जाता, बचता ये दोनों। तो थोड़ा सा हम लोग और कैलकुलेट कर सकते थे, बुद्धि लगा सकते थे, है ना, तो इजिली बना लेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 12,500 पर 20% 20% वार्षिक दर से 4 वर्ष का। अब देखो 4 वर्ष का आपको याद होना चाहिए 4 6 4 1, ठीक है। आप यहां पर इन चीजों को याद रखो, कैसे बनाना है। इसका सबसे पहले 20% निकालेंगे, तो 20% का मतलब कि 2 जीरो तो उड़ गया, यानी 125 गुने 20 आप कर सकते हो ना। तो 125 गुने 20 कितना, यानी 250 पर 1 जीरो, यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2500, कितने गुना 4 से गुना, यानी कितना आपका 10,000, यानी 10,000 से कुछ ज्यादा, सारा वैल्यू 10,000 से ज्यादा ही है। चलो ठीक है, अब क्या करोगे, इसका निकालोगे 20%, यानी कितना, तो देखो फिर 2 जीरो कट जाएगा, तो 25 गुने 20 यानी कितना, तो बोलिएगा कि सर इसका 500 हो जाएगा, किससे गुना 6 से गुना, तो 6 से गुना कर लोगे यानी कितना हो जाएगा 500 गुने 6 यानी कितना 3000, यानी समझ में आ रहा है कि अब जो है 13,000 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, यानी ये ऑप्शन तो आप पहले भी कट कर सकते थे, है ना, कि आपको समझ में आ रहा है कि 13,000 से थोड़ा सा ज्यादा। फिर भी मान लो अगर ये आपको क्लोजेस्ट लग रहा हो कि नहीं ये भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो छोड़ सकते हो। अब आगे निकाल लो 500 का 20%, तो 500 का 20% कितना, तो साइड में कर सकते हो कि इसका 20% जब निकालेंगे तो आपका ये कट जाएगा, यानी कितना 100, तो आप बोलोगे 100 गुने कितना 4, यानी कितना 400। अब देखो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आपको एक रेशियो और बचा हुआ है, यानी कुछ रुपया और मिलेगा जो कि आपको 100 से कम ही होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। तो इन तीनों को जोड़ो, यानी 13,400 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये कैंसिल, एक ही ऐसा ऑप्शन बचेगा, यानी अगला वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी। आप इजिली बोल सकते हो ऑप्शन नंबर बी। चाहोगे तो निकाल सकते हो कि इसका 20% कितना, तो कितना 20, और 20 गुने 1 करोगे तो फिर बेस जुट जाएगा, लास्ट में सबको जोड़ लोगे। लेकिन लास्ट वैल्यू रेशियो मेथड में जो कठिन वाला होता है दशमलव में, उसको हमको निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है, तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है। अभी आपको लग रहा होगा ये सब मैं जानबूझकर ऐसा वैल्यू दिया हूं जिसमें दशमलव में नहीं बदल रहा है। जैसे ही दशमलव वाला आएगा ना तो आप देखना कि बहुत ज्यादा ये काम करेगा, उसमें आपको लास्ट वैल्यू दशमलव वाला मान निकालना ही नहीं पड़ेगा, ऑप्शन से ही पकड़ा जाएगा, तो बहुत हेल्प करता है ये। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर, 4000 का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का सीआई। अब 4 वर्ष का पूछ रहा है तो आपको पता है कि 4 वर्ष का रेशियो कितना 4 6 4 1, यही है ना रेशियो। ठीक है, आपको पता है ये रेशियो। क्या करोगे, इसका निकालोगे 10% यानी कितना 400। 400 का कितना 4 से गुना करेंगे यानी कितना, आप गुना कर दोगे यानी कितना 1600 से ज्यादा। अब फिर इसका 10% निकालोगे यानी कितना 40। 40 को किस से 6 से गुना करोगे यानी कितना 240। यानी समझ में आ रहा 1800 से कुछ ज्यादा। 1800 से कुछ ज्यादा मतलब एक ऑप्शन, दो ऑप्शन तो पहले ही आपका खत्म हो गया है ना। अब जब इसका 10% निकालोगे कितना 4, और 4 को किससे 4 से गुना करोगे यानी कितना 16। तो आपको देखो समझ में आ रहा है ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, लेकिन अब जब इसका आप निकालोगे 10% तो आपको समझ में आएगा कि वो दशमलव में जाएगा, यानी ये वाला भी नहीं होगा, मेरा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। तो गोल्डन रेशियो में फायदा यही होता है कि लास्ट वाला दशमलव वाला निकालने की जरूरत नहीं होती है। कब, जब ऑप्शन आपका रहेगा दशमलव में, तो आप बहुत सारे प्रश्नों को बिना हल किए हुए, चौथे मान को बिना हल किए हुए निकाल सकते हो। तो समझ में आ रहा था कि तीन ही ऑप्शन से 16 2 1840 और 16 यानी 1856 से थोड़ा सा ज्यादा, तीन ऑप्शन कट गया, बचा मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 6000 पर 10% वार्षिक 5 वर्ष का। अब देखो 5 वर्ष है, फिर मुश्किल होता अगर हम रेशियो मेथड से निकालते, क्योंकि 11 के पावर में 5 आपको पता ही नहीं है, कितना याद रखोगे, तो आप लोग यूज कर लेंगे कि भैया इसका 10% कितना 600। सबसे पहले 5 साल का लिखो, तो 5 से शुरू, और 4 साल वाला आपको याद है 4641 है ना, तो इसमें करोगे तो कितना, तो 10, फिर कितना 10, फिर 5, फिर 1, तो ये रेशियो होता है। तो चलो पहला साल के लिए 6000 का 10% 600, और इस पर आपको मिलेगा 5 यानी कितना, तो 3000 तो हो गया। फिर क्या होगा, इसका 10% कितना 60, तो इसका 10% 60, और इस पर मिलेगा 10 यानी कितना 600, यानी 3600 से ज्यादा। ऑप्शन को देखो आपका 3600 से ज्यादा, और फिर यहां पर देखो फिर वही है, ऑप्शन 36000 के आसपास में है, यानी कहीं ना कहीं यहां भी टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर आपका कितना 60000 होना चाहिए, तभी आपका 35000 36000 के आसपास में आएगा। तो अगर 60000 होता मतलब यहां एक जीरो एक्स्ट्रा होता, यहां भी एक जीरो एक्स्ट्रा, यहां एक जीरो एक्स्ट्रा, यहां भी एक जीरो एक्स्ट्रा, मतलब 36000 से ज्यादा। मतलब आपका देखो दो ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा, 33000 होगा नहीं, 35000 होगा नहीं, 36000 से ज्यादा होना है। तो अब बताओ तीसरे साल यानी कि इसका 10% कितना 60, 60 को किससे 10 से गुना, यानी अब कितना 600, यानी 36600 से और ज्यादा। ठीक है, तो ये बहुत क्लोज है, यानी ये भी नहीं होगा जो बच्चे समझते होंगे, लेकिन चलो फिर निकाल लेते इसका कितना 6, और 6 10% का वैल्यू 6, उसको गुना करेंगे 5 से, तो 6 बचे कितना 30। अब देखो समझ में आ रहा है कि क्या ये वाला वैल्यू होता, तो नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि 36,630 रुपया से थोड़ा सा ज्यादा। अंतिम वाला नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अंतिम वाला समझ में आ रहा है कि दशमलव में है। ठीक है, तो बिल्कुल सारा का सारा तो दशमलव ही था, लेकिन यहाँ 36,006 और 3630 यही ऑप्शन नंबर, अगर ये मान के चलो बी होता, ये बी होता और ये सी होता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या होगा, सही आंसर होगा 36,630 के आसपास आपका यही ऑप्शन नंबर बी है। तो इसमें फायदा यही होता है कि जब आप कैलकुलेट करते चले जाओगे तो हर एक रेशियो निकालने के बाद कुछ ऑप्शन कैंसिल होते चला जाता है, यानी एग्जैक्ट बिना निकाले हुए भी हम लोग आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्या कह रहा है, 3 वर्ष के लिए 5% सीआई पर 20,000 का योग दिया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि आपका यहां पर समझो कि 20,000 है क्या, तो 20,000 जो है वहां पर क्या है, प्रिंसिपल ही होगा। ठीक है, कि 20,000 प्रिंसिपल दिया जाता है। ठीक है, और उसका रेट कितना है 5% है, वर्ष 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का रेशियो 3 3 1, यही मेरा रेशियो होता है।
20,000 का 5% निकालोगे तो आपका कितना 200 गुने 5, 200 गुने करोगे ना, पहला कितना 200 है ना, और आपका कितना 5% निकालना है तो 200 गुने कितना 5। आप कैलकुलेट भी कर सकते थे साइड में कि सर 20,000 है तो इसका 5% यानी कि ये तो कट ही जाएगा, तो 200 गुने 5 कितना 1000। तो अब 1000 पर क्या मिलने वाला है, 1000 पर पहला रेशियो कितना है, तो पहला रेशियो आपका सर बोलोगे कि 3 है, यानी कितना 3000 रुपया से तो ज्यादा ही मिलना है। अब इसका निकालोगे 5%, तो इसका 5% कितना होगा, तो आप साइड में कर सकते थे कि इसका सर 5% जब निकालेंगे तो मेरा कितना आपका कट जाएगा कितना 50, 50 को किससे गुना 3 से गुना, यानी कितना 150। यानी आपको समझ में आ रहा है कि 3100 होगा नहीं, ये बहुत दूर का वैल्यू है, पॉसिबल या तो ये या तो ये। अब दोनों में इसका 5% निकालो, तो इसका 5% आपको समझ में आता होगा कि 50 का 10% का वैल्यू 5 होता है, तो 5% का वैल्यू कितना 2.5 रुपया आसपास में होगा, तो 2.5 रुपया देख लो कि कभी ये वाला भी नहीं होगा, ये बहुत दूर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा। पकड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका 5% 2.5 होगा, उसको 1 से गुना करेंगे तो इसमें 2.5 जुटेगा। तो चौथा वैल्यू बिना निकाले हुए भी आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो और कह सकते हो कि सर इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों को ये बहुत अच्छा कंसेप्ट लग रहा हो और खास करके ये यूज होता है दशमलव वाले प्रश्न में गोल्डन रेशियो, तो जिनको भी लगा हो कि हमने आज कुछ नया सीखा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, क्योंकि आपका लाइक से ही हमको पता चलेगा ना कि आप कितने लोग समझ पा रहे हो, कितने लोग सीख पा रहे हो, कितने लोग वीडियो को देख रहे हो। तो आपका लाइक तो कम से कम जरूर बहुत जरूरी है ना। उसके बाद अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो, आपके फ्रेंड को भी फायदा हो जाएगा, और उसी प्रकार हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, जैसे आप शेयर करोगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 17,200 रुपए का 10% और 2 साल के बाद पूछ रहा है आपका कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि रुपए में क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर राशि पूछ रहा है यानी मिश्र धन पूछ रहा है, ठीक है, आपका अमाउंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कि सर 1720 रुपया हो जाएगा, और 2 साल का रेशियो कितना होता है 2:1, यानी कितना, तो आपका कितना 3440 रुपया। ठीक है, अब फिर निकालेंगे इसका 10%, तो साइड में कर लो, 1720 गुने कितना 10/100, यानी आप बोलते 172 रुपया। तो कर सकते हो कि 172 गुने 1, ठीक है, और जब समझ में आता तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे वैल्यू लिख लो इधर साइड में 172 जोड़ लोगे 2163 हो जाएगा ना, यानी ये किस में जुटेगा, तो आपका जुटेगा 17,200 में जुट जाएगा, तो 2180 और कितना, तो 20,812, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर होगा। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी, आप इजीली इन प्रश्नों को बना सकते हो। और देखो रेशियो मेथड से जब बनाते तो फिर वही होता कि इसको काटना पड़ता, जो कि एक कठिन टास्क होता है ना, तो हम लोग गोल्डन रेशियो से भी प्रश्नों को बना सकते हैं। बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर, 10,000 का 10% सीआई की दर से 3 वर्ष का सीआई पूछ रहा है, ठीक है, तो आप बताओ कि इसका 10% कितना, तो 10% का 1000, 1000 को 3 से गुना करेंगे यानी 3000 से ज्यादा मिलेगा। सारा ऑप्शन 3000 से, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा, एक ऑप्शन खत्म। अब इसका 10% 100 को गुना करेंगे 3 से यानी कितना, तो समझ में आ रहा 300, यानी समझ में आ रहा है कि 3300 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म। आपका एक ऑप्शन नंबर कौन बचेगा, सी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि इसका जब 10% निकालोगे 10 और इंटू 1 करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि 3500 काफी ज्यादा दूर था, यानी इसको निकालने की भी जरूरत नहीं थी। तो थोड़ा सा जब ब्रेन करते हैं ना, तो गोल्डन रेशियो में अंतिम वाला जो वैल्यू होता है वो निकालने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग थोड़े से ब्रेन का यूज करके ऑप्शन तक अप्रॉक्स वैल्यू से पहुंच जाते हैं और दशमलव में कैलकुलेट करने से बच जाते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज में है क्या, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दशमलव में, आप दशमलव को देखकर ही डरते हो, तो यहाँ तो दशमलव को कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत ही प्यारा सा ये कंसेप्ट है, बस
आपको करना क्या है, हिम्मत रखनी है ना भाइयों। आप हिम्मत रखो और ऑलवेज थोड़ा सा सही अप्रोच कि हमसे हो सकता है, क्यों नहीं होगा। अरे मैं आपको बताता हूं, आप मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ो। आपका सीआई मैं लास्ट में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट 4-5 इयर्स का। आप 90% क्वेश्चन आप कर पाओगे जो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, फिर आपका डर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, 90% क्वेश्चन आप बना लोगे। और सीआई में अगर 90% बना रहे हो मतलब आप बहुत अच्छे हो। सीआई एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम कह सकते हैं कि 100% कभी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर कुछ कभी इस तरह का प्रश्न दे दिया कि कुछ धन लौटा दे दिया बीच में, फिर बचे हुए का ये करना वो करना, तो वहां पर कंफ्यूज करता है, कैलकुलेटिव तो होता है, इसलिए एक आध प्रश्न आपको फंसा सकता है। लेकिन 90% अगर आप बना रहे हो मतलब यू आर द बेस्ट। ठीक है, और आप इंडिया के टॉप 100 में, टॉप 200 में, टॉप 300 में आ सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है 7200 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, और कह रहा है कि ब्याज वार्षिक ही संयोजित है। ठीक है, चलो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या इसमें छमाही तिमाही भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, उसमें भी वही रूल होगा, हम वहां भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले ईयरली वाला तो सीख ले, फिर एक एक करके वहां भी बढ़ेंगे। तो चलो आप निकालोगे 7200 का 15%। तो देखो आपको 7200 का जब 15% निकालना हो, यानी इतना गुने कितना करोगे 15, तो 15 दूनी कितना होता है, 15 दूनी 30 का 0 बचा कितना 3, फिर 15 सत्ते कितना, तो 15 सत्ते आप बोल सकते हो कि 105 में 3 जोड़ोगे तो 108, यानी आपका ये आया। कितने साल का है? 2 साल का, यानी इसको किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, कर दोगे ना, यानी 2160 से थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। खोजो ऑप्शन में, सारा ज्यादा ही है। और देख के समझ आ रहा है ई तो भैया बहुत दूर है, ई पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चलो अभी आपको उतना नहीं पकड़ाता है तो कोई बात नहीं। अब इसका हम लोग निकालेंगे 1080 का 15%। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक जीरो तो कट ही रहा है। 15 गुने 8, 15 गुने 8 कितना, तो 15 गुने 8 आप कर सकते हो 120, 120 का कितना लास्ट में 0। ठीक है, आप यहीं पर कर लो अभी, क्योंकि एक जीरो कट रहा है, लास्ट में कितना 0 बचा 12। 15 गुने 10 तो आपका 150 में 12 को जोड़ोगे 100 कितना 62, एक जीरो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते थे। यहां पर क्या सही है, आप कैलकुलेट कर लो, इतना हुआ ना 108। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट में 10 से कटना भी तो है। ये टोटल इतना हुआ 108 गुने 15 करोगे इतना, और नीचे में 10 था तो एक जीरो कट गया, यानी कितना, तो आप बोलोगे 162 गुने कितना 1, यहां जोड़ लेंगे 162, आप दोनों को जोड़ लो 162 को, यानी कितना 8 2 3 और आपका 2, 2328 रुपया, 2328 रुपया। ऑप्शन में 2428 क्या सही है, तो 6 6 12 2 1 3, जरा देखो तो आपका कहीं हाँ कहा मिस्टेक, अरे यहाँ 2 है तो इसमें 0 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कितना, तो आप बोल सकते हो 2322 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है ना। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप इजी इन प्रश्नों को बना सकते हो। और यही आपका था, और इसमें शायद यही 10 प्रश्न ही थे। तो चलो हम लोग यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को बहुत इजीली बना भी सकते हैं, और कंसेप्ट प्यारा सा है गोल्डन रेशियो। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे और टाइप, जहां हम लोग छमाही, जहां हम लोग तिमाही, है ना, ये वाला 5 मंथ का, 3 मंथ का, 4 मंथ का, 2 मंथ का, 10 मंथ का, 8 मंथ का, ये सब जब हम लोग सीखेंगे तो वहां भी इस हम इसको गोल्डन रेशियो को यूज करेंगे। अब वहां पर करेंगे क्या कि जब देखेंगे समझेंगे कि अगर प्रश्न का ऑप्शन जो है अगर पूरी वैल्यू है तो रेशियो मेथड से निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर दशमलव में है तो गोल्डन रेशियो से निकाल लेंगे। और आगे हम लोग सक्सेसिव मेथड सीखेंगे, जहां हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें। चलिए, थैंक यू।